नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद अब देश के कोने कोने से जातीय जनगणना के पक्ष में आवाज उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल यानी एनडीए के सहयोगी दल जो हैं वो भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो अपने आप में गंभीर सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा गंभीर सवाल यह है कि क्या जातीय जनगणना देश हित में है, समाज हित में है? इस सवाल का भी जवाब हमें ढूंढना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एनडीए के सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था? उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के विभिन्न नेताओं का बयान भी जातीय जनगणना को लेकर सामने आया है। उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया है। आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इसमें किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। देखिए, अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। आप देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी? जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा? इसलिए जाति जनगणना निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। बिहार से जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा जातीय जनगणना के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ है, यानी भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन है जातीय जनगणना के लिए। देखिए, जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का
या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के, बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। न विजन है, न नीयत है, न नीति है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी। लेकिन ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है। वो किस मैकेनिज्म से किए हैं, वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी देगी। बस जातीय उन्माद फैलाना, लालू जी का ये आदत रहा है, जातीय उन्माद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। इधर उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग होने लगी है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि आगे की राजनीति पीडीए तय करेगी। जी हां, पीडीए यानी दलित, मुस्लिम, ओबीसी ये तय करेंगे आगे की राजनीति। तो वहीं अखिलेश यादव के बयान पर एनडीए के सहयोगी दल ने करारा निशाना भी साधा है और बड़ी बात भी कही है। लेकिन उससे बड़ी बात ये कही है कि वो लोग भी जातीय जनगणना के समर्थन में हैं। वो भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। जो भारत में आज़ादी 1931 में जातियों के ऊपर एक सर्वे हुआ था, उसका नाम विलियम कुक ने सर्वे किया था। और विलियम कुक के उस सर्वे के अनुसार हम मछुआरों की तमाम उपजातियां हैं जो समूह में, और भारत के संविधान में हमें मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से हम अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध है। और इसी विसंगति को दूर करने के लिए निषाद पार्टी का जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण लेगी निषाद पार्टी और पूरे देश के लोगों को आरक्षण हम संविधान में लिखा हुआ हम कराएंगे। और इस तरीके की जनगणना करा कर कि इतना 1% ये है, 1% तो ये मनोबल तोड़ने वाला है कि 1% ये है, तुना है, ये है, वह है। हम कह रहे हैं अपना परसेंटेज आप इतना दिखा रहे हो, यादव का परसेंटेज इतना दिखा रहे हो, और मछुआरों को बांट कर उसका परसेंटेज छोटा दिखा रहे हो। तो ये अब हमारा समुदाय पहले था, पहले आप मूर्ख बना लिया, अब नहीं मूर्ख बनाएंगे। जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर होकर होनी चाहिए। ये देश को आजाद कराने में 193 जातियां जो बिखरी हैं, अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के अनुसार 193 जातियां अनुसूचित जनजाति से भी बदतर हैं। और उन्हें अनुसूचित जनजाति की सुविधा देने के लिए अगर कमीशन ने रिपोर्ट लगाया तो वो फाइल इनकी वजह से कैसे गायब है। 30 साल से लोग सत्ता में रहकर हमारे लोगों का हिस्सा खा रहे हैं, और 30 साल पहले क्यों नहीं याद आए। अब जब मलाई खत्म हो गया, अब ये जातियां उनसे 2 हो गई पलटू राम से, तो उनको अब गिनती के माध्यम से इन्हें कमजोर करके कहते तुम्हारी तो संख्या इतनी है, तुम क्या राजनीति करोगे, और मेरे पीछे पीछे घूमो। इसमें और कुछ है नहीं, यही छुपा हुआ है कि अपनी गिनती अधिक दिखा दो, बाकी जातियों का गिनती कम दिखा दो, और कह दो कि भाई इतनी जातियां घुमा के पिछड़ों की आबादी इतनी है, अगड़ों कितनी है, और उसमें पिछड़ों में आगे कौन है वो दिखाना। मैं कहता हूँ अगर है तो कुर्मी को एक जगह गिने हो, उसी तरीके से मछुआरों को एक जगह गिनो, बस हिम्मत हो तो दिखाओ। अब वो नहीं करेंगे तो हम लोगों ने पार्टी बना रखी है। बिहार में बीआईपी है, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है, और देखना एक समय आएगा कि मछुआरों की आबादी इकट्ठी हो रही है, धीरे धीरे सत्ता की चाबी लेंगे और मजबूर कर देंगे। जैसे महिलाओं ने मजबूर किया, कांग्रेस और सपा और बसपा को हराया, तमाम क्षेत्रीय दल और कांग्रेस को धोखेबाज बनाया महिलाओं ने, और उन धोखेबाजों को जब हराया तब इनको याद आया। और भारतीय जनता पार्टी जब महिलाओं को सम्मान देना शुरू कर दी तो देखो महिलाओं के आरक्षण बिल पर सारे लोगों ने समर्थन कर दिया। उसी तरीके से निषाद मछुआरे इन लोगों को जब हरा रहे हैं, कांग्रेस को हराएंगे, सपा बसपा को हराएंगे, ये तमाम पार्टियां आरएलडी को हराएंगे, तमाम ऐसी पार्टियां हैं। जब हारेंगे और तब समझेंगे कि मछुआरे क्या हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो जाएगा कि इनकी आबादी है, अगर इनको हरा सकते हैं, समय आने पर इनका अगर हिस्सा नहीं दिया गया तो ये हमारे लिए भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि संविधान में जब आवाज उठती है, जब विशंभर जी ने आवाज उठाया तो नीतीश क्यों भाग गए, लालू क्यों भाग गए। मैं कहता हूं कि क्यों हमारा आरक्षण का विरोध करते हैं सदन में और बाहर, कहते हैं हमें वोट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अब ये मछुआर जान गया, और ये संविधान के मुताबिक मछुआरे एक हैं, लेदरमैन कम्युनिटीज एक है, वाशरमैन फिशरमैन को कैसे मिल रहा है संविधान में, वैसे लेदरमैन को
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से जातीय जनगणना के पक्षधर रही है। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक सामाजिक उत्थान, जो छूटा हुआ वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो उपेक्षित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको भागीदारी नहीं मिल पाएगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से सदन से लेकर सड़क तक इस बात को चर्चा उठाती रही, आवाज उठाती रही कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, प्रदेश में जातीय जनगणना होना चाहिए। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक सामाजिक उत्थान जिन वर्गों की होने चाहिए उन वर्गों की उत्थान नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल अभी बिहार सरकार ने जिस तरह के जातीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन जब जातीय जनगणना का शुरुआत हुआ था तो उसमें जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने इसको पहल किया था और वर्तमान जो जेडीयू सरकार चल रही है उसने इम्प्लीमेंट किया। सिर्फ जातियों का सर्वे प्रस्तुत करने से ये काम नहीं चलने वाला है। अब जातियों को आपने 15 साल श्री लालू यादव जी और लंबे समय तक 18-19 साल तक श्री नीतीश कुमार जी ने तमाम जो राजवंशी समाज है, राजभर समाज है, भर समाज है, भार समाज है, राजभर समाज है, तमाम जो उपेक्षित पाल प्रजापति समाज है, नाई समाज है, इनको आपने राजनीतिक भागीदारी कितना दिया, इनको सामाजिक स्तर पर कितना आपने उत्थान के रास्ते पर उठाने का प्रयास किया। इन सहयोगी दलों में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अपना दल के नेता भी शामिल हैं, जो कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कैसे होनी चाहिए उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। देखिए, बिहार में जो देखने को मिला, जो जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा पेश हुआ, उसमें मैंने देखा, मैं जिस जाति समुदाय से आता हूँ, पाल बिरादरी का, गड़रिया बिरादरी का, उसमें कहीं भी किसी जगह भी उसमें आंकड़ा नज़र नहीं आ रहा है, जो ये बिल्कुल गलत है। इसका जो है, हमें तो ये लगता है कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और वो जो हमारी नेता चाहती हैं जातिगत जनगणना, जिसमें सामाजिक न्याय के तहत सारे लोगों का भला हो, सभी समाज का भला हो, सभी वर्ग का भला हो, ऐसे हमारा नेता चाहती है। हम लोग भी चाहते हैं, हमारा अपना दल चाहता है कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन सामाजिक न्याय के प्रति कटिबद्ध भी हो। राजनीति के जानकारों का कहना है कि जातीय जनगणना का सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है और शायद यही कारण है कि जातीय जनगणना की बात इंडिया गठबंधन की पार्टियां, जो उनकी सहयोगी दल हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि जाति जनगणना जब होगी तो समाज जाति में बंटेगा और जाति में बंटकर वो वोट देगा, जिसका सीधा सीधा फायदा नेताओं को होगा जो जाति आधारित राजनीति करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जाति जनगणना देश हित में है या नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का काम ही है कि समाज को जाति में बांट दो। तो जाति जनगणना को लेकर एक तरफ जहां गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम है समाज को जाति में बांटने का और समाज को जाति में बांटकर ही कांग्रेस वोट लेती है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 की राजनीति को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर और साथ ही साथ जो अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो और छत्तीसगढ़ में, इन चुनाव को लेकर भी बड़ा सवाल है कि जातीय जनगणना का असर इन राज्यों पर क्या पड़ेगा, इन राज्यों के विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा, जातीय जनगणना का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश है कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का काम है समाज को जाति में बांटने का। तो वहीं एनडीए की जो सहयोगी दल हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हैं, उनके कार्यों को देखकर उनके साथ खड़ी हैं, वो जातीय जनगणना चाहती हैं। तो गंभीर सवाल बना हुआ है जातीय जनगणना को लेकर और सवाल यही है कि क्या जातीय जनगणना देश हित में है या नहीं है।